हमारे नए बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम खड़े हैं पकरी रामनाथ धमौली पश्चिमी में, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं। इन लोगों की शिकायत है कि हम लोग बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे और सरकार की तरफ से न हमें पढ़ने की सुविधा मिली, न शौचालय की सुविधा मिली, और अभी जो सरकार की तरफ से जो 6-6 हज़ार रुपये की राशि है वो भी सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि मिलेगा, और कब मिलेगा पता नहीं है। आइए इसी हवाले से हम जनता से बात करते हैं। सर, यहाँ बाढ़ आया था, हम देख के गए थे यहाँ पे, तो बाढ़ आने के बाद क्या क्या लाभ मिला आपको यहाँ पे? देखा जाए सर, बाढ़ आप यहाँ से खुद देख के गए हैं, और ये पीछे जो घर है इसमें 2 फीट पानी खड़ा था। सब वहाँ के जो है घर परिवार के लोग सब यहाँ पर तंबू लगा हुआ था, इसमें लोग तंबू में रह रहा था। ये मुखिया के तरफ से आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। उसके बाद में पूर्व विधायक जी आए, यहाँ क्या है कि चलन शौचालय लगना चाहिए। सब महिला सब जो है सब रोड पर बसा हुआ था। रात्रि काल में महिलाएं सब जाती थी, शाम होने के लोक लज्जा के ख्याल से शौच करने। तो हमारे यहाँ 2 महिला को भी सांप काट लिया, उसको आनंद खाने में ले गए, बाहर हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज हुआ। फिर भी आज तक चलन शौचालय नहीं लगा, उसका व्यवस्था नहीं हुआ। बारिश इस साल किस तरह से हो रही थी जो आप अवगत हैं। तो बारिश में लोग किसी तरह छोटा लोग परिवार के बच्चे सब साथ रख के किसी तरह बचाव कर रहे थे। जलावन का बचाव करना था, माल मवेशी भीज रहा था, पन्नी तान के किसी तरह लोग गुजर बसर कर रहा था। न सरकार की ओर से और न मुखिया जी की ओर से कोई पन्नी का व्यवस्था हुआ, और ना अभी तक खाने पीने का व्यवस्था हुआ। हाँ, थोड़ा दिन हुआ, ये मिडिल स्कूल पकड़ी मिडिल स्कूल है, उसमें 3 शाम मात्र भोजन का व्यवस्था चला, फिर उसके बाद बंद हो गया। यही सरकार की ओर से व्यवस्था है। और तो मुखिया जी से आपने पूछा नहीं कि यहाँ पे सामुदायिक किचन और चलन शौचालय का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया, जबकि हर जगह मिल रहा है? अपने जगह व्यवस्था हुआ, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया पूर्ण रूपेण। विरोध भी हुआ, लेकिन ये सब यहाँ पर 90% अशिक्षित समाज है। ज़्यादा मछुआरा लोगों का यहाँ पर निवास है, और मछुआरा लोग अशिक्षित समाज है। जानते हैं इन लोगों का आवाज़ कौन उठा पाएगा, बोलता है कुछ असर नहीं पड़ता है। और राशि जो 6-6 हज़ार रुपया है वो किसी को मिला कि नहीं? 6-6 हज़ार रुपया वाला राशि अभी आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट पर नहीं आया है। और यहाँ जो अभी मौजूदा विधायक हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? मौजूदा विधायक है, ये तो जीतने के बाद आया ही नहीं इस क्षेत्र में। वो कह रहे हैं कि हम तो सकरा की तैयारी कर रहे हैं, हम तो कांटी अब लड़ना नहीं है ना, इसलिए वो आते ही नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो सकरा चुनाव के लड़ने की तैयारी में है? सकरा चुनाव लड़ने की तैयारी है, वो तो सकरा के अब वहाँ के मतदाता मालिक समझे, लेकिन उनका यही है जीतने का तरकीब यही है कि पहले वो खूब पैसा बांटते हैं। वहाँ पर मंदिर में लोग को, विद्यार्थी लोग को फर्स्ट डिवीज़न जो किया है मैट्रिक इंटर, उसको खूब पैसा बांट रहे हैं। वो हलचल मचाए हुए हैं। इस तरह का नेता कोई भी नहीं आया यहाँ पर, अनुसूचित क्षेत्र है ना। ये पैसा बांट के, दारू बांट के, और ये लोगों को खुश करके अपना वोट बैंक तैयार करते। तो क्या इससे विकास की नदियाँ बह सकती है क्या? नहीं, एकदम कभी नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं होगा। ये तो विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? हम चाहते हैं जो प्रतिनिधि हमेशा जनता से रूबरू होते रहे, सुख दुख में शामिल होते रहे, लोगों का शिकवा शिकायत सुने और उसका निदान कराए, सरकार की ओर से हो या अपनी ओर से हो या पंचायती राज की ओर से हो। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि सामने आवे। आपका परिचय? हमारा परिचय हुआ बैजू सहनी। क्या परेशानी आपको? परेशानी तो ऐसे बहुत कुछ है। ये गाँव में तो मुखिया जी आबो न करे झाँकी पहरे से देखे छी दहाल है पब्लिक लोग की बचल है। देखो ना वैसे लसंडे में है मुखिया जी, दाई वाला सब गांव में मिल गए 6-6 हज़ार रुपया। ये गाँव में अठनियो न भ जाए, ब्लॉके में रह गाँव में खिचड़ी एक दिन दे दल के बना के। इतना तकलीफ रहे कि बाहर भीतर जाने के लिए कि सब लोग का कहे कि बकरी में इतना व्यवस्था नहीं से कोठिया रहा है, कुछ के लाभ नहीं। सामुदायिक किचन का व्यवस्था यहाँ किया गया था कि नहीं? कुछ नहीं। खाने पीने का इंतजाम सरकार नहीं कर रहा है। एक दिन चावल मिला, एक दिन चूड़ा मिला, एक दिन खिचड़ी, बस वही गमला ले लेके आप पूछे नहीं? बोलो हम कहाँ चूल्ही में पानी है तो मिलता है ना, तो बहुत खराब तो सब है, कुछ के लाभ न। सर क्या परेशानी है आपको?
परेशानी देखिए, हम समाज सेवी आदमी हैं। मुखिया का चुनाव 2016 में लड़ चुके हैं, लेकिन हम भी समाज में सेवा करते हैं। 10 साल प्रतिनिधि भी रह चुके हैं वार्ड सदस्य के पद पर। और यहाँ परेशानी यह है कि हर साल बाढ़ की चपेट में लोग पकरी गांव बाढ़ से चपेट में आकर दह जाता है। और बाढ़ से यही परेशानी होता है कि सैकड़ों घर पानी में विलीन रहते हैं। इसमें मवेशी के चारा की आवश्यकता होती है। आम जनता के भोजन पर जो है काफ़ी परेशानी है। हर जगह बाढ़ राहत में जो है कि खाना की व्यवस्था किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 1-2 दिन चला है। सिर्फ सुबह के सुबह भोजन चला है, वो भी जो है खिचड़ी चला है। खिचड़ी के साथ कुछ भी नहीं दिया गया है। 2 दिन चला है मात्र। इसके बाद यहाँ पर लोग अंधकार में रहते थे। शौचालय के यहाँ व्यवस्था नहीं था। शौचालय के लिए बेटी बहू जो है कि 2 किलोमीटर तक क्रियाक्रम के लिए जाते थे, जिससे हम लोग को काफ़ी शर्मिंदा महसूस होना पड़ता था। और हमने भी माननीय आदरणीय मुखिया जी से भी कई बार प्रेस किए कि यहाँ पर जो है कि शौचालय की शौचालय की व्यवस्था किया जाए और यहाँ पर जनरेटर की भी बत्ती की व्यवस्था किया जाए। और जगह सब जगह प्रेफरेंस मिला है, लेकिन हमारे पकरी में मुखिया जी के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया है। और ना एक दिन भी मुखिया जी झांकी पारने नहीं आया है। देखने भी तक जनता को देखने तक भी नहीं आया है कि क्या परेशानी है जनता को। हम यही आदरणीय मुखिया जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधि लोग जिस उम्मीदों के साथ आपने आकर के वोट मांगते हैं, आपको जिताने का काम किया है और अच्छे बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि जनता को हमने सेवा करेंगे, हर जनता को समस्या का समाधान करेंगे, बाढ़ पीड़ित होगा उसको हम मुआवजा दिलाएंगे। अभी 6-6 हज़ार रुपया सब जगह मिल गया है, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं मिला है। अब आगे क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो सर इस पे आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरे के खिलाफ नहीं, मुखिया जी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय है प्रभु सहनी, पकरी, धमोली रामनाथ पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत यहाँ रोडें नहीं बन रही है। यहाँ नरसंडा चौक से जर्जर रोड हो चुका है 3 किलोमीटर तक। यहाँ जर्जर रोड है। यहाँ बांध पर भी यहाँ पुलिया है, मेन पुल पर रहा है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट होता है इंसान से, लोगों से। यहाँ रोड टूटा हुआ है। पुल के पास रोड छोड़ दिया गया था। ये रोड बना हुआ है, वहाँ भी छोड़ दिया गया है रोड। यहाँ के मुखिया जी से आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं अभी तक यहाँ का मुखिया जी से मिला। क्या चाहते हैं मुखिया जी से? मुखिया जी से चाहते हैं कि हमारा लाभ मिले, बाढ़ों में भी लाभ जो मिला है वो मिले हम लोग का। यहाँ तिरपाल वगैरह जो बांटा गया है और यहाँ पर तिरपाल वगैरह कुछ नहीं बांटा गया है। यहाँ पर बारिश में भी भीग कर यहाँ का आदमी सब रहा है। कुछ भी नहीं मिला? यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम संजय सहनी हुआ। मेरा नाम सर क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि यहाँ पर बहुत सारी परेशानी है कि बाढ़ जब आई तो सरकारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिली। लोगों को न तिरपाल दिया गया, लोग सड़क पर अपना गुजर बसर कर रहे थे, पानी घरों में चला गया था और सड़क पर अपना तंबू तान करके लोग रह रहे थे। उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी। 1-2 दिन 3 दिन वही चला है। भोजन एक शाम चलता है, जो कुछ लोग खा पाए हैं, कुछ लोग नहीं भी खा पाए हैं। लोग शिकायत करते हुए पहुँचे हैं और 6,000 रुपये की राशि वाली बात है तो वो अभी तक नहीं मिल पाई है। लोग कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। हमारे पिताजी भी 2001 में मुखिया थे तो उनके द्वारा पूरे गांव में बाढ़ राहत मिला था, पैसा भी मिला था, लेकिन इधर जो मुखिया हैं उनके द्वारा अभी तक नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिला है। अब वो बोल रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला तो सर आगे किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे? और यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं एक दिन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अभी तक उनके द्वारा एक काम भी नहीं हुआ, जबकि उनको यहाँ 8,500 मत पड़ा था, फिर भी एक दिन भी घूमने के लिए 850 वोट पड़ा, लेकिन एक दिन भी घूमने नहीं आए बाढ़ के समय। और उसके पहले भी कभी नहीं आए हैं। और हम लोग एक दिन उनके यहाँ सोलर लाइट के लिए गए तो बलगला करके हम लोगों को भेज दिए और आज तक उन्होंने कहा इसके एवज में हम लोगों को
हारे हुए विधायक अजीत कुमार हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की काम होती है सामाजिक, तो उनके द्वारा हम लोगों को कुछ काम होता है, कुछ राहत देते हैं, करते हैं। लेकिन ये वर्तमान विधायक अभी तक हम लोगों के यहाँ कुछ किए नहीं। सर वो तो सकरा से लड़ने की तैयारी में है, इस पर क्या कहेंगे आप? सकरा से लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सकरा यहाँ का संवाद अगर जाएगा तो वहाँ की जनता भी उनको बख्शेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पर उन्होंने काम दिखाया, यहाँ पर जब उनको जितना था तब बहुत तरह के लल्लो चप्पू वाली काम करके लल्लो चप्पू के काम करके इन्होंने वोट ले लिया, लेकिन उसके बाद एक दिन भी नहीं आए। यहाँ की जनता वहाँ जाएगी और वहाँ कहेगी कि इन्होंने क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया, इनको अगर यहाँ जिताते हैं तो आप लोगों को जिता दीजिएगा, फिर नज़र नहीं आएंगे। या आज तक उनके दरवाजे पर कई गो लोग बैठता है, जबकि पूर्व विधायक हमारे अजीत कुमार है, उनके दरवाजे पर आज भी दरबार लगा हुआ रहता है काम के वास्ते, और वो काम करते हैं जनता के बीच में आकर। और जब से वो आ रहे हैं तब तक जनता के बीच में नजर आ रहे हैं, आप पूरे क्षेत्र में नजर आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में। तो आप जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रतिनिधि ऐसा हो जो समाज के बीच में आकर के काम कराएं, समाज का काम देखे, समाज को लोगों को देखे, उस तरह का विकास हो, विकास का हम काम देखना चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र सनी हुआ, मेरे पिताजी पूर्व मुखिया 2001 के थे, अब मैं 2016 में मुखिया प्रत्याशी मैं भी था। हर खबर से जुड़ने के लिए आईना ए बिहार न्यूज़ पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।